नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार मेरा भी एक ड्रीम था श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करूं, लेकिन दोस्तों समय की व्यस्तता के कारण समय का पता ही नहीं चला और कब समय निकल गया इसका कोई आइडिया ही नहीं लगा और फाइनली आज कपाट बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मेरे जैसा कोई ड्रीम रखा होगा कि इस बार हम भगवान श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों नहीं कर पाए। शायद इस बार भी हमको बुलावा नहीं आया होगा, तो यही कोई रीज़न रहा होगा। दोस्तों, जिस टाइम हम छोटे थे तो उस टाइम पे हमारे अगल बगल के जो हमारे जैसे बच्चे होते थे, तो कोई पैसा कमाने के लिए वहाँ जाते थे। तो कोई घोड़ों के साथ जाता था, तो कोई डंडी के साथ जाता था, कोई होटल में काम करने के लिए जाता था। तो ऐसे ही लोग जाते थे। तो उस टाइम पे हमारी भी बहुत ज़्यादा जिद रहती थी अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से कि हम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम हमारे मम्मी पापा बिल्कुल भी जाने नहीं देते थे, हमें मना करते थे और उस टाइम पे हमको बुरा लगता था। लेकिन दोस्तों आज वास्तव में सच पता चल रहा है, वहाँ जाके पैसा कमाना वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने वहाँ जाके पैसा कमाया है। हमने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया है, वहाँ जाके डंडी डालना, घोड़े खच्चरों के साथ काम करना या होटल में काम करना, इस तरीके से हमने कभी भी काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी चाहते ही नहीं थे कि हमारे बच्चे ऐसे करें। तो हमारे मम्मी पापा ने जीवन भर चाहे कितनी भी स्ट्रगल किया, कितना भी संघर्ष किया, लेकिन हमको बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। तो दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए तो सबसे पहली प्राथमिकता तो शिक्षा ही थी। शिक्षा प्राप्त करते करते भी मम्मी पापा के पनाह में थे। तो उस टाइम फिर हमारी इच्छा होती थी कि हम लोग जाए, लेकिन फिर माँ बाप के द्वारा यही जवाब होता था कि तुम्हें पैसे चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, वो हम देते हैं, लेकिन वहाँ का जो जीवन होता है, वहाँ का जो लाइफ होता है, जो लोग वहाँ कमाई के लिए जाते हैं या जो वहाँ काम करते हैं, वो बहुत ही बुरा होता है। तो यकीनन होता भी है, जिन लोगों ने वहाँ काम किया है वो सचमुच जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जो हमारे माँ बाप ने हमें कभी भी कमाई के माध्यम से वहाँ जाने नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही शिक्षा पूरी हुई तो फिर रोजगार की खोज दी। तो कहीं ना कहीं चाहे बाहर का हो चाहे घर में हो, जहाँ भी काम किया तो व्यस्तता इतनी रही कि दोबारा कभी जाने का टाइम नहीं मिला। तो इस बार सोचा तो था, पहले से पूरा 100% मान के चले थे कि इस बार हमने केदार धाम के दर्शन करने ही करने हैं। लेकिन फाइनली आज कपाट बंद हो चुके हैं, तो काफ़ी थोड़ा बुरा भी लग रहा है। नहीं रहा होगा बुलावा तो शायद इस बार भी हम नहीं कर पाए। अब आगे भगवान श्री बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि 2024 में जो केदारनाथ धाम की यात्रा होगी तो उस टाइम पे ज़रूर दर्शन करेंगे, अगर भगवान शिव शंकर की कृपा रही। साथ में दोस्तों मेरे जैसे आप भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि इस बार हम भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे और नहीं कर पाए काम की व्यस्तता के कारण। तो उन सभी से मैं अपनी तरह यही बोलना चाहूँगा, कोई नहीं, आगे आने वाले टाइम में आप ज़रूर भगवान श्री केदार धाम के दर्शन करें। दोस्तों वैसे तो हमारा जो घर है, जो हमारा प्लेसमेंट है, वो केदारनाथ से लगभग 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हमेशा जीवन की व्यस्तता रही है और कभी भी ऐसी मजबूरी नहीं दी गई पेरेंट्स के द्वारा कि जो हम कमाई के माध्यम से या रोज़गार के माध्यम से वहाँ जाएं। बाद में खुद अपनी लाइफ जीने लगे, अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना पड़ा, तो तब काम की व्यस्तता इतनी रही कि टाइम ही नहीं मिला और इसी के कारण आज समय निकल गया। तो कोई नहीं, आगे भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले 2026 में हमारा जो ये ड्रीम है केदारनाथ धाम के दर्शन का, वो जरूर पूरा हो। नमस्कार।